नमस्कार। इस वीडियो में हम केदारनाथ सिंह जी की कविता अंत महज एक मुहावरा है इसकी सरल और स्पष्ट व्याख्या को पढ़ने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यह कविता मूल रूप से हमें यह बताती है कि अंत कोई ठोस या फिर अंतिम सच्चाई नहीं है, बल्कि वह भाषा का बना हुआ एक भ्रम है। जीवन, शब्द और सृजन की धारा में हर अंत के भीतर एक बिल्कुल नया कच्चा आरंभ छिपा रहता है। इस कविता में कवि पाठक के मन में निराशा और निष्क्रियता की भावना हटाकर उसे नई संभावनाओं की ओर देखने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आइए इस कविता की पंक्तियों को पढ़ते हैं और फिर इसको मैं विस्तार से बताता हूँ। बहुत ही छोटी सी कविता है। कवि लिखते हैं, अंत में मित्रों इतना ही कहूँगा कि अंत महज एक मुहावरा है जिसे शब्द हमेशा अपने विस्फोट से उड़ा देते हैं और बचा रहता है हर बार वही एक कच्चा सा आदिम जैसा ताज़ा आरंभ, जहाँ से हर चीज़ फिर से शुरू हो सकती है। बस इतना सा ही यह कविता है। इसमें कवि कहते हैं कि अंत दरअसल कोई एक भाषाई संकेत या मुहावरा है जिसे हम अक्सर पूर्ण विराम मान लेते हैं, पर वास्तविकता में न तो जीवन रुकता है, न अनुभव और न ही सृजन रुकता है। सब किसी न किसी रूप में आगे बढ़ते रहते हैं। इस तरह अंत को अस्थाई सत्य मानने का हमारा विश्वास कवि के अनुसार भ्रम है। वह केवल अस्थाई ठहराव है, अस्थाई रुकावट नहीं। वे लिखते हैं, जिसे शब्द हमेशा अपने विस्फोट से उड़ा देते हैं। यह बताती हैं कि भाषा और शब्दों में इतनी रचनात्मकता है, इतनी रचनात्मक ऊर्जा है कि वे किसी भी अंत को तोड़कर नई राह बना सकते हैं। शब्द, विचार, कल्पना मिलकर अपने पुराने निष्कर्षों, हार या निराशा के अंत को उड़ा देते हैं और सामने एक नया अर्थ, नई व्यवस्था और नई रचना खोल देते हैं। यह कविता या साहित्य और या फिर चिंतन की सतत प्रक्रिया है। इसके बाद जब कवि लिखते हैं कि कच्चा सा आदिम मिट्टी जैसा ताजा आरंभ, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंब है। यह आरंभ की मौलिकता, ताजगी और अनगर संभावना को दिखाता है। मिट्टी की तरह यह आरंभ कच्चा है, इसलिए उसे किसी भी रूप में गढ़ा जा सकता है। जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी से अलग अलग तरह के वो घड़े बनाता है, फिर वो दीपक बनाता है, अन्य चीज़ों को बनाता है, तो कच्ची मिट्टी से हम कोई भी आकार दे सकते हैं। जीवन, विचार या रचना को नए सिरे से आकार देने की क्षमता इसमें छिपी है। आदिम शब्द का संकेत है कि हर आरंभ कहीं न कहीं मूल, जड़ और प्रकृति से जुड़ा होता है। यानी चाहे जितना भी अंत हो, जीवन की मूल सृजनशीलता बार बार लौट आती है। इसके बाद हम कवि के दार्शनिक अर्थ को देखें जीवन, शब्द और संभावनाओं के रूप में, तो कविता का दायरा केवल व्यक्तिगत अनुभव तक सीमित नहीं है। वह जीवन, इतिहास, विचार और साहित्य सब पर लागू होने वाली एक दार्शनिक बात कहती है कि पूर्ण विराम जैसा कुछ नहीं होता, केवल निरंतरता और रूपांतरण है। हर हार, मृत्यु या फिर बिछड़ाव या किसी लेख या कविता का समापन कवि की दृष्टि में भीतर कहीं न कहीं नई संभावनाओं का बीज छिपा कर रखता है। यह पाठक पर है कि वह उसे देखना और गढ़ना चाहता है या फिर अंत को ही अंतिम मानकर बैठ जाता है। अगर हम केदारनाथ सिंह जी की काव्य दृष्टि के संदर्भ में इस कविता को देखें, तो केदारनाथ सिंह जी की यह बड़ी विशेषता है कि वे बहुत सरल और रोजमर्रा की भाषा में गहरे दार्शनिक और अस्तित्वगत प्रश्न को उठाते हैं।
यहाँ भी अंत जैसे साधारण शब्द के सहारे वे जीवन की अनवरत चक्रीय गति पर बात कर रहे हैं। उनकी कविता में अक्सर प्रकृति, मिट्टी, पानी, जानवर आदि के बिंबों के माध्यम से बदलती हुई दुनिया, मनुष्य की जिजीविषा और सृजन की निरंतरता प्रकट होती है। यह कविता भी उसी मानवीय सृजनशील दृष्टि का विस्तार है। तो इस प्रकार अ, आपने इस कविता को पढ़ा, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इस कविता में बताया गया है कि हर एक अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। कभी भी कोई अंत नहीं होता। उस हर ए हर एक अंत अपने अंदर एक नई शुरुआत को छुपाए रहता है। तो यही इस कविता का मूल संदेश था। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम अगली वीडियो में केदारनाथ सिंह जी की दूसरी कविता पानी की प्रार्थना को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।